विजय माल्या एक ऐसा नाम जिसके साथ आप जानते हैं ग्लैमर, पैसा, किंगफिशर एयरलाइंस की वो बुलंदी और फिर 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज और विवाद। हाँ बिल्कुल। कभी भारत के रिचर्ड ब्रांसन कहे जाते थे और आज खैर वित्तीय भगोड़े के तौर पर जाने जाते हैं। और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी बात रखी है काफी सालों बाद। जी, तो आज हम उसी इंटरव्यू के कुछ अहम हिस्सों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर, मतलब आरोपों से परे उनकी कहानी क्या है। हाँ, हमारा काम बस उनके दावों को सामने रखना है बिना किसी तरफदारी के। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। काफी कम उम्र में, शायद 28 साल के थे जब पिता का कारोबार संभाला। हाँ, और यूनाइटेड ब्रूवरीज को मतलब काफी आगे ले गए, फिर किंगफिशर एयरलाइंस जैसा बड़ा ब्रांड बनाया। इंटरव्यू में वो मानते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी फ्लैम्बॉयंट थी, तेज कारें, पार्टियां। हाँ, वो इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि भाई कारोबार अपनी जगह ठीक चल रहा था, ऐसा उनका दावा है। लेकिन फिर किंगफिशर एयरलाइंस का संकट आया और वो काफी बड़ा था। बहुत बड़ा। वित्तीय मुश्किलें बढ़ी, कंपनी कर्ज नहीं चुका पाई, यहाँ तक कि कर्मचारियों की सैलरी भी अटक गई। इस पर उनका क्या कहना है? इंटरव्यू में कुछ बताया? हाँ, वो कहते हैं कि उन्होंने मदद मांगी थी, उस वक्त के वित्त मंत्री से भी बात की थी। ये भी बताते हैं कि बैंकों ने शुरुआत में सपोर्ट किया था और अहम बात, उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी। पर्सनल गारंटी मतलब अपनी निजी संपत्ति दांव पर लगाई थी। जी हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी निजी संपत्ति को भी कर्ज के लिए गारंटी के तौर पर रखा था। अब आते हैं सबसे उलझे हुए मुद्दे पर, ये कर्ज और वसूली। 9,000 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, और यहीं पर उनका पक्ष काफी अलग है। उनका दावा है कि कर्ज हमेशा प्रॉपर्टीज के बदले लिया गया, लेकिन उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि बैंकों ने जो असल कर्ज था, लगभग 4,100 करोड़ का, उससे कहीं ज्यादा की वसूली की। ज्यादा वसूली की है? ये तो काफी गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और दावा है उनका। वो कहते हैं कि उनके जो शेयर्स गिरवी रखे थे, उनकी कीमत काफी ज्यादा थी, लेकिन बैंकों ने उन्हें बहुत कम दाम पर बेच दिया। मतलब उनके हिसाब से वैल्यू का डबल नुकसान हुआ। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि उन्हें जो चोर कहा जाता है वो अन्यायपूर्ण है। और एक और बात जो चौंकाती है, उनका दावा है कि उन्होंने मूल कर्ज का लगभग 2.5 गुना चुकाने की पेशकश की थी। 2.5 गुना? हाँ। ये पेशकश कब की गई थी? इंटरव्यू में वो इसका जिक्र करते हैं कि उन्होंने ये ऑफर दिया था, जिसे माना नहीं गया। ये बात अब तक जो कहानी चल रही है उससे काफी अलग है। फिर वो भारत छोड़कर क्यों गए? मीडिया में तो यही चला कि वो भाग गए। अब इस पर उनका रुख एकदम साफ है। वो कहते हैं मैं भागा नहीं, वो एक पहले से तय बिजनेस मीटिंग के लिए जिनेवा गए थे। पहले से तय मीटिंग? हाँ, उनका तर्क है कि जिस वक्त वो गए, उन पर देश छोड़ने की कोई कानूनी रोक नहीं थी, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। वो कहते हैं कि मीडिया ने इसे भागने जैसा बना दिया। दिलचस्प। करीब 9 साल तक तो वो ज्यादातर सिर्फ ट्वीट्स के जरिए ही बोलते थे। अब ये पॉडकास्ट इंटरव्यू क्यों? हाँ, ये एक सवाल है। वो कहते हैं कि उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है, किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और वो एक सवाल भी उठाते हैं कि अगर बैंकों ने, जैसा वो दावा कर रहे हैं, मूलधन से ज्यादा वसूल लिया है, तो फिर ये मामला सिर्फ पैसे का कैसे है? उनके मुद्दे सिस्टम के साथ क्यों चल रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। और आखिर में वो अपनी लेगेसी, अपनी विरासत पर भी बात करते हैं कि उन्हें कैसे याद रखा जाए। हाँ, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें किंगफिशर जैसे ब्रांड बनाने के लिए याद रखें, न कि सिर्फ एक चोर के तौर पर। और एक और बात, वो कहते हैं कि उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने विजय माल्या का पक्ष सुना, उनका उठना, किंगफिशर का संकट, कर्ज और वसूली पर उनके दावे, भारत छोड़ने की वजह और न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास। बिल्कुल। तो एक तरफ है वो छवि जो मीडिया और पब्लिक में बनी है, एक भगोड़े की। दूसरी तरफ है माल्या का अपना पक्ष, जो कई बातों को चैलेंज करता है। और यहीं पर आकर हम रुकते हैं, ये सोचने के लिए कि जब किसी कहानी के इतने अलग अलग पहलू हों, इतना पैसा, इतनी साख दांव पर हो, तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल। सार्वजनिक छवि और व्यक्तिगत बयानों के बीच की खाई को समझना वाकई एक चुनौती है।